हमें बताती है कि जो फूड का फ्लो होता है वो हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है? सोर्स वो चीज़ है जहाँ पर फूड बनी हुई तैयार हुई, यानी हर वो चीज़, हर वो जगह जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही हो, वो हमारे पास सोर्स होगा। जैसे जो मैच्योर लीव्स होते हैं, जो बड़े लीव्स होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। जो छोटे पत्ते होते हैं, वो अभी फोटोसिंथेसिस करने के काबिल नहीं होते, तो वो भी सोर्स नहीं होंगे। जो बड़े पत्ते होते हैं, सिर्फ़ वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं, तो वो सोर्स है। और छोटा पत्ता जो अभी इसको यूटिलाइज़ करेगा और इसकी मदद से ग्रो करेगा, वो हमारे पास अभी सिंक है। सिंक जो है वो हमारे पास जहाँ पर ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, जो मेरे पास फूड बनी है, जहाँ पे जाके यूज़ होगी, इसको पौधा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने स्टेम और रूट की ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा या फिर इसको जो है वो स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर करेगा। कोई जो फल वगैरह लगता है पौधे पे, उसके अंदर वो उसको स्टोर करता है। तो ये जहाँ पर भी यूज़ होगी या स्टोर होगी, वो हमारे पास होगा सिंक और जहाँ पर ये बनकर तैयार होगी, वो हमारे पास होगा सोर्स। अब हम एज़ अ सोर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक पत्ते को और एज़ अ सिंक जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जो है फ़र्ज़ करें फ्रूट है, जिसके अंदर इसने जाके अपनी फूड को स्टोर करना। अब जब पौधे ने फ़ोटोसिंथेसिस करके फूड बनाई होती है, तो वो फूड बनती है ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में। लेकिन ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में पौधा उस फूड को ना ट्रांसपोर्ट करता है, ना ही स्टोर करता है, तो उस ग्लूकोज़ को जो है उसकी दूसरी फ़ॉर्म यानी सुक्रोज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो सुक्रोज़ यहाँ पर पौधे ने बना के तैयार कर ली हुई है, जो कि इसके पत्तों के अंदर मौजूद है, ये सुक्रोज़। ये सुक्रोज़ जो है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस कंपेनियन सेल के अंदर जो है वो इस तरीके से भेज दी जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए पौधे को किसी भी ऑर्गेनिज़्म को एनर्जी या एटीपी इस्तेमाल करनी पड़े। अब जैसे ही ये यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजी जाती है, इधर से फिर यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो अगर आपको याद हो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि वाटर हमेशा वहाँ फ्लो करता है, जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जाइलम है और जाइलम में ऑलरेडी वाटर मौजूद है। तो ये वाटर क्या करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए सारा का सारा पानी इधर आ जाएगा और इस पानी ने यहाँ से लगाना है प्रेशर और इस प्रेशर के ज़रिए ये जो हमारे पास फूड है, ये यहाँ से मूव करना शुरू होगी बल्क क्वांटिटी में और ये यहाँ से पहुँचेगी जी ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे ये पहुँचेगी। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये जो सारी सुक्रोज़ है इधर निकाल ली जाती है। जब यहाँ से सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली वाटर यहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि वाटर ने वहीं जाना होता है जहाँ पे उसको सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई मिलेगी अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस। तो ये जो पूरा फ्लो होता है ये प्रेशर के ज़रिए फ्लो होता है। इस थ्योरी को